श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि कल 30 मई 2023 है, गंगा दशहरा का पावन दिन है और कल जेठ महीने का आखिरी बड़ा मंगल भी है। ये दोनों का महासंयोग बनना है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम गंगा दशहरा का एक पावन उपाय बताएंगे जिससे आपको गंगा नहाने का घर बैठे फल प्राप्त हो जाएगा और साथ में वैकुंठ की प्राप्ति भी होगी। आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और मंगलवार का हनुमान जी का एक विशेष उपाय बताएंगे जिससे आपको अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां की प्राप्ति एक बार में हो जाएगी, जिससे आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, जो दुख चल रहा है, जो तकलीफ चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके जीवन में बहुत कष्ट रहता है, दुख रहता है, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत परेशान हो गए, तो हनुमान जी का ये उपाय आप एक बार जरूर कीजिए। आपको अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां मिल जाएंगी। साथ में आपका जो हाथ है वो हनुमान जी स्वयं पकड़ लेंगे। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं। कल गंगा पर्व है, माँ गंगा का पावन पर्व है। कल गंगा दशहरा है। भागीरथ की बड़ी तपस्या के बाद माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी लोक पे कली के दिन अवतरित हुई थी, यानी कि वो दिन था जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा ही नहीं है, माँ गंगा पतित और पावनी है। माँ गंगा पाप मोचनी है। माँ गंगा जीवन दायिनी है। माँ गंगा पवित्र हैं और प्राण प्रिय भी हैं। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का स्नान बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा का स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हम आपको इस वीडियो में एक मंत्र बताएंगे। अगर आप कहीं पवित्र नदी में, पवित्र गंगा जी में नहीं स्नान करने जा पा रहे हैं तो आप घर की बाल्टी में ही, आपके घर में 2 बूंद अगर गंगा जल हो तो उसे डाल लीजिएगा और उसे डालकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। हर हर नर्मदे, हर हर गंगे बोलते हुए 5 बार आपको हर हर गंगे बोलना है और आपको माँ गंगा का स्नान का फल मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि गंगा पूजा जो है, गंगा दशहरा की जो पूजा है वो बहुत अच्छी तरीके से करें, तो आपको हम एक मंत्र बता रहे हैं। गंगा स्नान कर लीजिएगा, यानी कि आप जब स्नान कर लीजिएगा, आपके घर में अगर गंगा जल हो तो उसे, या फिर आप किसी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डालकर या जल डालकर रख लीजिएगा और उसमें बोलिएगा, उसी के सामने बोलिएगा। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा और चावल ले लीजिएगा। ओम नमो भगवते 10 पाप हराए गंगाए कृष्णाय विष्णु स्वरूपे नंदने नमो नमः। आप इस मंत्र को बोलकर जो आपके हाथ में पुष्प और चावल हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा उसी जल में, और उसी जल को अपने पूरे घर में छींट दीजिएगा, या जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे हों वहाँ पर आप छींट दीजिएगा, जिससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और गंगा माँ के पूजन का फल भी आपको मिल जाएगा। दूसरा मंत्र है, आपको बता दें, अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आपको बस इतना बोलना है, आपको स्नान करते समय बस इतना बोलना है जिससे माँ गंगा स्वयं आपकी बाल्टी में प्रवेश हो जाएंगी। आपको बोलना है, गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका अर्थ होता है कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियाँ मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए, यानी कि जिस जल में हम स्नान कर रहे हैं उसमें पधारिए, जिससे हमें गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो। आप इस मंत्र को बोल दीजिएगा या इतना ही बोल दीजिएगा कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियाँ, आप सभी मेरे इस जल में आइए और पधारिए। बस इतना बोल दीजिएगा और हर हर गंगे करते हुए स्नान कर लीजिएगा। आपके जो जल में है, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि देवता आ जाते हैं, अग्नि जल जाती है, इसीलिए हम आपको ये बहुत ही अच्छा मंत्र बताया है जिससे आपको गंगा स्नान का फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं
कल जेठ महीने का आखिरी बड़ा मंगल है। इसमें हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त करिएगा। हनुमान जी को भोग जरूर लगाइएगा। हनुमान जी को लाल कलर का पुष्प बहुत पसंद है, चमेली का तेल बहुत पसंद है, सिंदूर बहुत पसंद है। पूज्य गुरु जी ने एक हनुमान जी का बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जिससे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपको एक दिन में मिल जाएगी। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर जीवन में बहुत दुख चल रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही हो, व्यापार ना चल रहा हो, आपके जीवन में लक्ष्मी ना हो, आप सब तरफ से परेशानियों से घिर गए हों, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा 108 बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। 108 बार आप हनुमान जी चालीसा कैसे पढ़ेंगे? सामने हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा हो या कैलेंडर हो, कुछ भी हो, उनकी तस्वीर होनी चाहिए आपके सामने, और एक आसन बिछा लीजिएगा। आसन जरूरी है, और एक लोटे में थोड़ा सा जल रख लीजिएगा और एक दिया जला लीजिएगा। इसी तरह आपको 108 हनुमान चालीसा पूरी कर लेनी है। आप इसे चाहें तो एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में आप निशान लगा लीजिए कि आज हमारी 5 हनुमान चालीसा हो गई, आज 10 हो गई, आज 15 हो गई। इसी तरह आप 10 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में भी आप कर सकते हैं। आप 108 चालीसा जब आपकी हनुमान जी की पूरी हो जाए, तब आपको 108 लंबी बत्तियां लेनी है, वो भी घृत में आपको 108 बत्तियां डुबो देनी है, और डुबोकर 108 लंबी बत्ती लेनी है, उनको घी में डुबोकर हनुमान जी के सामने अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां का नाम भी लेना है। जब आप घृत की 108 बत्तियां जलाएंगे, तब आपको ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों के नाम जरूर लेना है। पहली सिद्धि अरिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा सिद्धि, चौथी लघिमा, 5वीं सिद्धि प्राप्ति सिद्धि, 6वीं प्राकंभ, 7वीं सिद्धि ईर्षत्व, 8वीं है वशिष्ठ सिद्धि। इन 8 सिद्धियों का नाम जब आप 108 बत्ती घृत की जलाएंगे, तब आपको जरूर लेना है। ये एक बार 108 चालीसा का पाठ कर लीजिए, मन से हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए कि सारे दुख, सारी तकलीफें, आप हमारे सारे कष्ट हर लीजिए। आप कभी उन्नति की सीढ़ी से नीचे नहीं आएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, उन्नति की सीढ़ी पे बढ़ते ही रहेंगे। आपका हाथ स्वयं हनुमान जी पकड़ लेंगे। आपके जीवन में कभी कोई आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे जितना बड़ा आपका दुश्मन हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।